Jai Hind, sir, and welcome once again to Mamta Penuli Kale Watch, sir, specialist edition of Op Sindoor Part 2, sir. Thank you, Karthik. Thank you. Always, I was waiting for this to carry on the discussion further. तो मैंने सोचा सर कि इस बार ही हम ऐसा करेंगे कि we will take the interesting part of it, that is the strikes that were done on the army installations in Pakistan, sir, and the military installations in Pakistan, and then we could see, sir, through the images and discuss it between you with your vast experience and a little bit of knowledge I have, sir. We could just discuss it and see where we conclude. And very soon we are going to have the Indian Air Force debrief also, sir. तो उस टाइम पे हमको ये भी पता चल जाएगा एक तरह से कि हमारी एनालिसिस कितने पानी में और कितनी सच्ची है, सर. So, shall we start, sir? Yes, please. सर ये एक्चुअली ये मैप है वो जो जिसमें सारे के सारे मेजर ऑपरेटिंग बेसिस वगैरह हैं, सर, एंड द टारगेट्स दैट आल्सो वी हैव स्ट्रक नाउ पाकिस्तान में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो नाउ दिस कंप्लीट बेल्ट हैज बीन स्ट्रक एट वेरियस प्लेसेस. द कलर्ड, ये जो कलर्ड वाले एयरफील्ड्स हैं, सर, ये मेन ऑपरेटिंग बेसिस हैं, और जो जिसमें केवल हवाई जहाज बनाए ये सैटेलाइट ऑपरेटिंग बेसिस हैं, सर, व्हिच आर द वंस दैट ओनली कम इन एक्शन व्हेन देयर इज अ वॉर. अदरवाइज मेन ऑपरेटिंग बेसिस पे इनके हवाई जहाज जो हैं वो वहीं पर हवाई जहाज और जो सारे एसेट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के वो वहीं रहते हैं, सर. और इंडियन एयरफोर्स ने उस दिन सुबह से लेके शाम तक एक्चुअली नॉर्थ से लेके पूरे साउथ तक जो है सभी टारगेट्स पे हमला किया. हम एक एक करके हर टारगेट को देखते हैं एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये थोड़ी सी मोर इंफॉर्मेटिव स्लाइड है, सर. इसमें टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स दिए हुए हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया. अब हम देख रहे हैं कि 7 तारीख से लेके 8 और 10 तक एक्चुअली बहुत सारे टारगेट स्ट्राइक किया, सर, ऊपर से लेके नीचे तक. इसमें कुछ जगहों पे उन्होंने जो है अपार्ट फ्रॉम द टेररिस्ट टारगेट्स जो लाल में है, इंस्टॉलेशंस ये भी दिखाए हुए हैं जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जो लोग समझते हैं कि हमने स्ट्राइक किए हैं, सर. जब हमने स्ट्राइक किए हैं नहीं किए हैं वो डिस्कशन में हम देखेंगे, सर, परंतु लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी जो है स्ट्राइक्स हुई हैं. दिस इज भोलारी एयरफील्ड, सर. ये भोलारी एयरफील्ड का बर्ड्स आई व्यू है. इसमें 2 रनवेज हैं पैरेलल, सर, और ये वाला जो मार्क्ड है, this is the place where the hangar is, the hangar that had been struck, which is probably a AEWNC hangar, sir, या जहां पर कुछ रिपेयर चल रहा था. ये भोलारी का नियर क्लोजअप है, सर. इसमें हैंगर जो है एक्सटेंसिवली डैमेज दिख ही रहा है. एक साइड से पूरा का पूरा पूरी छत उड़ गई है, एंड दी आउटवर्ड जो जिस तरह से हैंगर का ऊपर छत बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इट अपीयर्स टू बी अ इंटरनल एक्सप्लोजन. वेपन अंदर गया है एंड देन इट हैज एक्सप्लोडेड आउटवर्ड्स, तभी सारा का सारा जो है बाहर की तरफ निकला. इसकी एक आईआर इमेज भी अवेलेबल है, सर, नेट पे. वो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं, परंतु एक आईआर इमेज भी है जिसमें एक एयरक्राफ्ट का शेप भी जो है रफली सा दिख रहा है, which appears to be a AEWC sized aircraft only. यानी उनकी जो साब आई रही है, आप जैसे लास्ट टाइम बता रहे थे, वो शायद यहाँ पर रिपेयर हो रहा था, सर. इसी जगह पे जहां पर उनके 4+1, दैट इज 1 ऑफिसर एंड 4 एयरमैन जो है पैफ के जो हैं वो यहीं पर मरे हैं, सर, इसी स्ट्राइक में. भोलारी का डिस्टेंस अराउंड 281 किलोमीटर है फ्रॉम भुज, सर, बिकॉज भोलारी इज क्लोज टू कराची. तो मैं यही सोच रहा था कि इस पे कौन सा वाला वेपन यूज किया गया होगा, बिकॉज जिस तरह का डैमेज दिख रहा है इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, तो ये क्या सोचते हैं, सर, किस तरह का ये वेपन यूज किया होगा भोलारी पे. डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर आईबी विल बी अराउंड 130 ऑड किलोमीटर, सर. तो अब अगर देखें कि ये ना, अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सा वेपन यूज हुआ होगा, तो बहुत हद तक ये मुनस्सर करता है अगर रेंज की बात करें. ठीक है, डैमेज तो देखिए ना, अगर हैंगर की छत होती है ना, ज्यादा फोर्टिफाइड नहीं होती है. इट्स नॉट लाइक पेन, है ना. तो तकरीबन अगर वो टिन रूफ है जैसे कि दिख रहा है उसमें, ओके, और वो उसको पेनिट्रेट करना कोई बहुत बड़ा आपको पेनिट्रेटिव वेपन नहीं चाहिए. ठीक है, पर रेंज डेफिनेटली चाहिए ना. अगर इसको अगर हमारे एयरक्राफ्ट जो हमारे सदर्न बेसिस से, जैसे गुजरात के बेसिस से टेक ऑफ कर रहे थे, जामनगर से टेक ऑफ किए या भुज से टेक ऑफ किए, तो मेरे हिसाब से सी रूट भी ले सकते थे. अगर उनकी एयर डिफेंस, okay, they could have gone via sea also, because the air defenses are generally not so geared up towards the sea as they are towards the land. Okay, बिल्कुल सर. तो अगर तो हम बॉर्डर की बात करें, क्योंकि एक तो तय है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं किया आपने, करेक्ट. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. अभी भी 140, फिर भी हाँ चलो 140 से, ठीक है ना. तो उसमें हम ऐड कर लें कि अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रख के भी हमने जैसे
उनके डिफेंस को भी केटर किया होगा और रखे, तो तकरीबन 200-250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल आई मीन वेपन चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल दो ही ऑल्टरनेटिव बचते हैं कि कौन सा वेपन यूज किया होगा। अगर हम लैंड की तरफ से स्ट्राइक किए हैं तो वो है कि या तो स्कैल्प है या फिर ब्रह्मोस है। बिल्कुल सर, दोनों बिल्कुल ही सर। इक्वली कैलिबर के वेपन है, दोनों ही इक्वली एक्यूरेट है फॉर द टारगेट। ओके, अगर जो ब्रह्मोस स्कैल्प तो बहुत ही एक्यूरेट है, और ब्रह्मोस भी क्योंकि क्यों स्कैल्प ज्यादा एक्यूरेट है ब्रह्मोस से, क्योंकि स्कैल्प में टर्मिनल सीकर है, जो कि ब्रह्मोस यस में सर। नहीं है। ओके, वो जो जी आई एन सर। जीपीएस पे जाती है कोऑर्डिनेट्स पे, और टॉप अटैक था, क्योंकि ये शिप जैसा अटैक नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल है ना, हम देख सकते हैं कि अगर ऊपर छेद हुआ तो टॉप अटैक हुआ होगा, करेक्ट। बिल्कुल सर, और बिल्कुल जो सर। स्कैल्प है वो क्या है कि टर्मिनल सीकर की वजह से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अब ये दो वेपन यूज हो सकते हैं, या तो ब्रह्मोस या स्कैल्प। और अगर हम जी सर। बात करें कि सी के रास्ते से कोशिश करें तो काफी हद तक फिर और पास जा सकते हैं वेपन की। सर तो हो सकता है रैम्पेज जैसे वेपन की रेंज में भी ये आ जाए। ओके, बट जहां तक क्योंकि वैल्यू की टारगेट की वैल्यू समझते हुए कि अगर मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस रही होगी कुछ कि यहाँ पे क्या हाउस किया जा रहा है इस हैंगर में, उसको देखते हुए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वेपन मेरे हिसाब से स्कैल्प होना चाहिए, नंबर 2 पे ब्रह्मोस आनी चाहिए। और अगर वो साउथ के रास्ते से गए हैं तो हो सकता है रैम्पेज या बहुत डेयरिंग अटैक हो तो हैमर भी यूज किया जा सकता है। हाँ सर, इवन आई एग्री सर दैट आई थिंक द फर्स्ट चॉइस वुड डेफिनेटली हैव बीन अ स्कैल्प टाइप वेपन। पहला चॉइस स्कैल्प टाइप ही होगा सर, बिकॉज उसमें स्टैंड ऑफ भी अच्छा आएगा। देन या उसमें लाइक लाइक यू सेड सर, टर्मिनल सीकिंग है तो हो सकता है पॉइंट ऑफ एंट्री जो है वो एक्चुअली छत ना हो, साइड साइड से दरवाजे से भी जो साइड वाली वॉल है उससे भी जा सकता है। और सेकंड इज कि मुझे लगता है सर ब्रह्मोस का जो इम्पैक्ट पॉइंट होता है, और या दिस थिंग, तो डैमेज में हैव बीन अ बिट मोर बिकॉज वो थोड़ा सा काइनेटिक हिट काइंड ऑफ अ वेपन है। वो मोर relying more on its kinetic energy and then the explosive that it contains. So ये तो and ये मुझे लग रहा है सर, जैसा आपने बोला कि अराउंड अगर बिकॉज हैंगर है बड़ा है सर, मैंने इसका साइज चेक किया था, दीज आर बिग हैंगर्स। तो ये जो बड़े हैंगर्स हैं इनमें एक्सप्लोसिव कंटेंट की रिक्वायरमेंट भी शायद ज्यादा रही होगी। ये हाँ, सो ये जो जैसे आप इमेज देख रहे हैं ना कार्तिक, सर ये अगर आप मोटा मोटा इमेज को एनालाइज करें, आई डोंट नो जूम कर सकते हैं कि नहीं, बट अगर इसको एनालाइज करते हो आप तो सर जैसे ना बुलेट का छेद होता है ना, जैसे किसी को रिवॉल्वर की गोली होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। वो जहां हाँ से सर। एंटर करती है बॉडी में, आप आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जहां से एंटर करती है और जहां से निकलते हैं दोनों छेद बहुत अलग होते हैं। बिल्कुल सर, आपको लगेगा बिल्कुल, कि जहां से एंटर एब्सोल्युटली करती है वो बिल्कुल नीट होगा, और जहां से बिल्कुल निकलती है नहीं वो सर। बहुत बड़ा होगा, ठीक है। वो इसकी अगर ऐसा होगा बातें सर जैसे दिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि मेरे को ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए बहुत फोरेंसिक्स की ज़रूरत होगी, हम तो एक कंसिडर्ड या इन्फॉर्म्ड गेस ले रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। इसमें क्या यस। है कि हो सकता है कि ये जो छेद आप देख रहे हैं, इट इज़ नॉट कि ये इम्पैक्ट पे क्रिएट हुआ है, इट इज़ वेल पॉसिबल कि ये इंटरनल एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ है, यू नो दैट। ये भी क्योंकि पॉसिबल है। यहाँ से अगर ये एंटर की है तो दैट बिकम्स द वीकेस्ट पॉइंट, करेक्ट? जी सर, ऑफ द जी सर, एंटायर रूफ, वो वीकेस्ट पॉइंट हो जी गया सर। जहां से वो एंटर किया है। और अगर अंदर जाके उसको फिर किसी चीज को एक्सप्लोड करना है तो वो वीकेस्ट पॉइंट बिल्कुल एक्सप्लोड होगा। और ये जो जैसे टिन या जैसे इसकी मेरे को दिख रही है, ये थोड़ा सा आउटवर्ड लग रहा है एक्सप्लोजन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साइडों अंदर पे से बाहर की तरफ। जी सर, अंदर से बाहर की तरफ दिख रहा है, करेक्ट। तो जी अगर सर, ये जी अंदर से सर। बाहर की तरफ है तो डेफिनेटली समथिंग इज एक्सप्लोडेड आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम टॉप, वीकनिंग द रूफ, एंड देन इट हैज एक्सप्लोडेड। और ये दोनों में क्षमता है, स्कैल्प में भी और ब्रह्मोस में भी। ब्रह्मोस तो मार्क टू के हिट है, आई मीन बहुत 3000 पीसीआई स्ट्रक्चर को भी मार सकती है। और ये बिल्कुल सर। क्यों शायद चूज किया होगा कि इनसाइड भी जो ना उसकी हैंगर की फ्लोर है या जो भी है, लाइक यहाँ से एंटर की, थोड़ी वेलोसिटी कम हुई, फिर अंदर जाके जहां घुसी, और वो अपहीवल क्रिएट किया होगा जो उसने कि जी सर। देखो एक ना जहाज को तो एक पत्थर भी लग जाए तो वो अनसर्विसेबल हो जाता है फॉर द टाइम भी। हमने देखा है ना, बर्ड हिट हो जाए तो जी नहीं सर। उड़ा सकते, है ना। और ये तो हम तो गोला यस। बारूद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा महत्व रखेगा कि किस रेंज से हमने इसको टारगेट किया, कि थ्रू लैंड किया या थ्रू सी किया। और वेपन्स जो हैं ये डैमेज करने की क्षमता
तकरीबन सब में है एक्सेप्ट यूएवीज। मैं मानूंगा कि हाँ यूएवी प्रोबेबली इतना डैमेज नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर बिल्कुल वॉरहेड सर, चाहिए। बिल्कुल सर, तो वो जो बिल्कुल सर, वॉरहेड है आई एग्री। वो हमारे पास अवेलेबल है नंबर ऑफ वेपन्स में, ब्रह्मोस में अवेलेबल है, स्कैल्प में अवेलेबल है, रैम्पेज में अवेलेबल है, स्पाइस में अवेलेबल है, हैमर में अवेलेबल है। तो आपके पास 5 किस्म के वेपन है जो ये कर सकते थे। ओनली कंसिडरेशन वुड बी कौन सी रेंज से किया है आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट सर। आई थिंक दिस थिंग एंड डैमेज असेसमेंट तो हमने क्या ही दिया सर, प्रोबेबली 1 AWNC एंड सम 5 पर्सनल, बट इट अपीयर्स टू हैव बीन जो हैंगर का हिडन पोर्शन है सर, उसमें भी जो हाँ भी चीज होगी उसमें तो डैमेज हुआ ही होगा, बिकॉज बिल्कुल। shrapnel would have flown everywhere and some things would have damaged, got burnt inside, because अंदर पूरा काला है, so it is likely that या some things have burnt inside for some time also। तो वो डैमेज तो खैर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कन्फेशन ना करना शुरू कर दे सर, बट दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन, so we are not going to get the correct answer। So yes sir, Bolari, so we can safely assume that the Bolari strike was probably an aircraft assisted strike, जिसमें वेपन जो था वो एयरक्राफ्ट has carried that weapon of choice could be scalp or rampage, and it could be BrahMos also। So that is या the final assessment sir, as far as we understand। The next we'll come to sir Noor Khan, because Noor Khan पे बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक हुआ था सर चकलाला पे। देयर वर लॉट ऑफ इमेजेस जो बाहर आई थी, इंक्लूडिंग पार्क्ड एयरक्राफ्ट की इमेजेस भी थी सर, व्हिच वर बर्निंग, एंड देयर वाज वन false video which was later probably false, which where some aircraft was seen burning। The image we have got in the satellite picture is of striking one particular area in Noor Khan, which is Chaklala. And Chaklala, that is Noor Khan, is a large base, sir। Of course, you are already aware it's next to Islamabad and Rawalpindi being twin cities। And इसमें जो है पाकिस्तान के सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स एक तरह से, बिकॉज इनका जो 35th एयर ट्रांसपोर्ट विंग है सर, वो पूरा का पूरा यही लोकेटेड है। एंड उसमें IL-78 एंड C-130 और प्लस इनके काफी सारे फाल्कन और ये सब जो VVIP एयरक्राफ्ट भी हैं, वो भी जो है इसी एयरबेस पे रहते हैं नॉर्मली सर। So looking at it that way, it is strategically a very important base, carrying very important high value transport and strategic, जिसे हम हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट एसेट्स बोलते हैं, वो इसमें है। बट एट द सेम टाइम द स्ट्राइक हैज हैपेंड ऑन एक्चुअली 2 बिल्डिंग्स, on a single building which is now marked in yellow that we can see on the screen sir। and इस पे जो सेकंड वाली जो आफ्टर वाली इमेज है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि डैमेज इज कंसिडरेबल। एंड यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2 C2 जो प्रोबेबली जो मोबाइल वैन्स, यहाँ पर भी एक एनालिसिस ये है कि प्रोबेबली दिस एरिया हाउस सम मोबाइल वैन्स, परंतु मेरे को जो जिस तरीके की इमेजिंग आ रही है, उससे लग रहा है कि it is some kind of an underground structure, because the damage seems to have been going inside the earth also। It is not just around this thing, it's not just a building damage sir, but the damage has actually gone into the earth। So it appears ki there could have been a command and control structure at Noor Khan which has been struck, and assuming कि ये जो है sir Rawalpindi और इसके पास है, it could be a command and control center। So that is what I estimate, and of course the damage is very heavy। So इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा पता करना कि इसकी इसमें कौन सा वेपन यूज किया गया और इसका अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस वगैरह सर जो है बॉर्डर से आप लगा लीजिए सर। मैंने जो कैलकुलेट किया था चकलाला पे, रावलपिंडी पे, तो डिस्टेंस इज क्वाइट अ बिट सर। इट इज नॉट दैट क्लोज टू द बॉर्डर आल्सो। So C2 center या SPD hangar, that is their strategic plans division। और जो हमने जो बर्निंग पिक्चर देखी थी, जो हैंडहेल्ड वीडियो जो इनिशियली इमीडिएटली बाहर आया था, किसी ने जमीन से ही ली थी, उसमें इट अपीयर्ड एज इफ a C-130 और some kind of an aircraft with a large tail was also burning। तो ये that is the preliminary हाँ assumptions। या कार्तिक, ये देखिए 2 पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। एक तो ये ना, जितने भी आप टारगेट एनालाइज करोगे जो डेप्थ में है, जैसे हमने सर बोला, या तो ब्रह्मोस की रेंज में, क्योंकि ब्रह्मोस जो हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सो मच सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वी आर टॉकिंग ऑफ एयर लॉन्च ब्रह्मोस, राइट, एयर लॉन्च फ्रॉम Su-30। ओके, तो उसकी तो रेंज की कोई इशू नहीं है। रेंज का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मोबाइल प्लेटफॉर्म है, उसको आप जहां मर्जी ले जाएं Su-30 को और लॉन्च कर दें, ठीक है। और काफी हद तक 300 किलोमीटर प्लस रेंज अगर वो आपको प्रॉमिस करती है, तो ये सारे ही विद इन रेंज हैं जो टारगेट्स हैं। और डैमेज करने की क्षमता जो हमने बताया कि वो तो सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लास्ट तक मार्क 3 तक जाती है,
और फिर अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी उसकी करें तो मार्क 2 प्लस रहती है, जो कि बहुत, आई मीन इमेजिन तकरीबन 600-700 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से अगर वो आ रही है मिसाइल, बहुत तो काइनेटिक काइनेटिक, जैसे काइनेटिक एनर्जी से ही काफी डैमेज कर देगी, पर फिर भी वॉरहेड है उसमें, बिल्कुल, ठीक है। यस सर। तो ये कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है। दूसरा, ये जो डैमेजेस की हम बात कर रहे हैं ना, कहीं पे अवेलेबल है कहीं पे नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, देखो आपकी 2 पिक्चर्स दिखा रहे हैं, है ना, मई 10 की पिक्चर दिखा रहे हैं डैमेज की, और उसके पहले ये जो स्ट्राइक हमने किया है 8 और 9 मई की रात को प्रोबेबली हुआ है, करेक्ट, ओके। सो 9 मई को लगा लीजिए, ठीक है, अगर कैलेंडर के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि हम 7 मई की पिक्चर दिखा रहे हैं या 6 मई की पिक्चर दिखा रहे हैं, आप अप्रैल 25 की पिक्चर दिखा रहे हो। इसका मतलब जब ये पिक्चर ढूंढने के लिए देखा होगा कि अभी सबसे नजदीक वाली पिक्चर कौन सी अवेलेबल है, तो होपफुली प्रोबेबली 25 मई की पिक्चर है। तो ये जो सैटेलाइट्स के पाथ होते हैं, देखिए एक और बात तय है कि हमने कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू बैटल डैमेज असेसमेंट नहीं की है, जैसे क्लासिकल वे होती है ना, ना ही कोई यूएवी जो हमारे रीपर्स वगैरह हैं भी सर्विस में नेवी के पास, ऐसा नहीं कि उनको कंटेस्टेड एयर स्पेस में ले जाके उनसे कोई फोटोएं ली हैं। जो ज्यादातर डैमेज की फोटोज आई हैं, वो जो कहते हैं ना, ये ऑन द स्पॉट फोटो जर्नलिस्ट, नॉर्मल लोग जो कैमरा एक्टिविस्ट, जिन्होंने खुद ही फोटो ले लेके फटाफट डालनी शुरू कर दी, क्योंकि ये जो ईओ इमेजेस हैं जो आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट डे जैसे 10:30 के आसपास ही अवेलेबल होती, ओके। तो ये अगर वो इमीडिएटली किसी जगह पे सैटेलाइट पास अवेलेबल नहीं था, या हम वो नहीं ले सके, क्योंकि रिविजिट टाइम जो होता है ना, 3-3 4-4 दिन हो जाता है कई बार पोलर सैटेलाइट के लिए। और अगर आप ऑब्लिक सैटेलाइट की बात करें, तो यस, टास्किंग की होगी बहुत जबरदस्त के भी इमीडिएटली इसको उसमें लाया जाए, पर तो इसीलिए भी कई टारगेट्स आप देखेंगे जिनको क्लेम किया गया पर उनकी पिक्चर्स नहीं है, वो शायद इसलिए कि वो विद इन रीजनेबल टाइम पिक्चर्स नहीं ली जा सकी, क्योंकि सैटेलाइट का रिविजिट टाइम नहीं था। और उसमें क्या होता है कि सैटेलाइट्स ऑलरेडी कमिटेड थी। अब जैसे कोई ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर लगा लीजिए आप, अपने लगा लीजिए, अपने तो खैर हम ले ही लेते हैं, पर उसके बाद में लेट्स से फॉरेन ऑपरेटर है कोई, वो ऑलरेडी कमिटेड हो सकता है, उसने ऑलरेडी किसी जगह पे कमिट कर दिया है कि उसकी बैंडविड्थ ही नहीं है वहां पे फोटो लेने की, क्योंकि जैसे सैटेलाइट काम करती है, वो उसकी एक लिमिटेड विंडो होती है ना, उतनी देर के लिए वो कैमरा खोलती है, फोटो लेती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके जो डायोड्स होते हैं, जैसे वो ना, उनको सीआरटी जिसको हम बोलते हैं, जिसपे सारी इमेजेस होती हैं, उनको डाउनलोड करना पड़ता है, तभी जाके वो नई इमेज ले सकती है, ठीक है। तो ये कारणों के कारण भी कई टारगेट मिस हो सकते हैं, और उतनी देर में जब नेक्स्ट टाइम पास आया, हो सकता है उन्होंने रिपेयर कर लिए उनको, अगर रनवे भी है, हमने देखा है कि रिहेबिलिटेशन स्कीम में आफ्टर ऑल कैपेबिलिटी होती है टू गेट बैक रनवे, और हम जब अपनी ब्रीफिंग भी करते थे तो क्या एम होता था, टू पुट डाउन ए रनवे फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 to 8 hours, है ना, दैट यूज्ड टू बी द हेडलाइन ऑफ आवर ब्रीफिंग्स, करेक्ट। तो उतनी देर में अगर आपने डैमेज असेसमेंट नहीं की उसकी, तो आपको मुश्किल है। और ये हमने, अब कोई पूछे कि भाई हमने डैमेज असेसमेंट क्यों नहीं की, वो डैमेज असेसमेंट क्यों होती है कि हमें रीलॉन्च करना है स्ट्राइक के नहीं करना। ये ना, एक जगह एक आपने एक एयरफील्ड को टोटली डाउन रखना है, और वो तब होता है जब बिल्कुल ऑल आउट वॉर अनाउंस होती है कि भाई यहाँ से तो जहाज उड़ने ही नहीं देना, या इसको तो बिल्कुल तहस नहस कर देना है। वो एम नहीं था, हमारे सारे स्ट्राइक थे जो रिटेलिएटरी थे। हम क्या बताना चाहते थे कि देखिए यार, आपकी किसी भी जगह पे, किसी भी बेस पे, डीप हो, शैलो हो, डिफेंडेड हो, नॉन डिफेंडेड हो, वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एनी ऑफ योर बेसेस। अगर एक बार कर सकते हैं तो 10 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमें कोई जरूरत नहीं थी ये देखने की कि यार वहां डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, हमने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। वो आएगा, उनको खुद ही पता चल जाएगा, मैसेज उनके लिए था। अब सबसे ज्यादा वो खुद समझदार है कि डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। वी डोंट हैव टू रियली टेल पीपल, वी हैव डन आवर जॉब, ओके। और जहां जहां पे पिक्चर्स ये अवेलेबल हुई सैटेलाइट पासेस के थ्रू, वहां वहां पे इन्होंने शायद दिखा दी। क्यों मैं ये इतने इस पे थोड़ा सा लेबर कर रहा हूँ कि कई बार ये बात उठती है कि भाई कहाँ है पिक्चर, अच्छा उसकी तो बात नहीं की, वहां पे आपने बोला अटैक किया, पर वो उसकी पिक्चर कहाँ है। तो जरूरी नहीं है हम कैमरा लेके नहीं खींच रहे थे उसको, राइट, वी वर रिलाइंग ऑन द पिक्चर्स व्हिच वर गिवन इमीडिएटली। और या फिर कोई सैटेलाइट पास जो उसको ले सकता, तो हो सकता है उस सैटेलाइट पास की पिक्चर्स नहीं आई, और अगर कोई चीज रिपेयर हो गई है और अगर मेरे पास आ भी गई वो पिक्चर, तो फिर उसको दिखाने का मतलब नहीं है कोई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू द ओरिजिनल शेप, राइट।
एक्चुअली स्ट्राइक सो असेसमेंट तो हो सकती है सर कि वेदर यू स्ट्रक द टारगेट और नॉट रियल टाइम, जो हाँ स्पेशली हाँ विद वॉरहेड्स व्हिच आर इंटेलिजेंट एंड व्हिच आर रिलेइंग इंफॉर्मेशन। लेकिन जो या बीडी है, डेटा लिंक वाले नहीं दैट इज हाँ डेफिनेटली डिफिकल्ट। yeah so I don't think we have used weapons which were kind of data linked or which are being tracked, like they were all fire and forget type of यस, दे वर weapons. ऑल फायर। Okay. जी सर। हाँ तो इसलिए जी। उसका मतलब वो जैसे रिले करना जिसमें वो ऑपरेटर उसको ट्रैक करता है फिर से डेजिग्नेट करता है, वैसे वाले नहीं थे इस पर, क्योंकि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से यूज किए और तकरीबन सारे फायर एंड फॉरगेट टाइप थे। तो इसको देखते हैं सर। अब सकर पे जो एक्चुअली सर ये दिस इज द टारगेट दैट हैज बीन हिट। दीज आर टू हम्म हैंगर्स एज इज अवेलेबल सर। और मैंने इसको गूगल में अच्छी तरह से चेक किया, तब उस पे गूगल पे जो इमेज थी वो दिन की इमेज थी सर, तो उसमें शेड भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो इट वाज वेरी हम्म विजिबल कि दीज आर स्टैंडिंग हैंगर्स। तो उसमें साइड हम्म में जो है जैसे शेडेड, हाँ शेड आती है ना सर, तो पता चल जाता है कि उसकी थ्री डायमेंशनल उसका स्टेचर क्या है। अभी इसमें तो केवल तो दो डायमेंशन दिख रहे हैं, डेप्थ दिख नहीं रही है। लेकिन उस हम्म इमेज में क्योंकि शैडो थी तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था कि इट इज अ दीज आर टू हाई हैंगर्स, बड़े हैंगर्स हैं। एंड ये हम्म इसमें बस एक ही सरप्राइजिंग बात है सर, टारगेट क्या है कि इसमें कोई एंट्री एग्जिट वो नहीं है सर। इसमें देयर इज नो, आई कांट सी एनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर द वेपन। द हैंगर्स हैव बीन फ्लैटेंड, बट हम्म कौन सा वेपन यूज किया होगा और एंट्री कहां से हुई है वेपन की, क्योंकि अदरवाइज छत पे तो कोई विजिबल डैमेज है नहीं सर। तो it has to be probably a cruise missile which has come in from the side. That could be one of the answers. And the fact is, and again इसमें burning जो indications हैं वो वैसे ही हैं जैसे बाकी हैंगर्स पे भी हैं, सॉफ्ट स्किन टारगेट्स पे हैं सर। हम्म साइड में आप देखेंगे कि काफी जलने के निशान है which are now spreading to the other hanger also। दोनों की तरफ ये जलने के हम्म निशान है सर। सो दैट मीन्स कि या तो अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ था हैंगर के अंदर, या जो है जो वेपन यूज किया गया है उसमें कुछ ऐसा हाई एक्सप्लोसिव या जो भी कंटेंट है वॉरेट का, वो ऐसा है कि इट हैज कॉज्ड सम काइंड ऑफ एन इंटेंस फायर इनसाइड द हैंगर इटसेल्फ। हाँ सो नहीं, व्हाट वुड ये यू जैसे लाइक? स्कैल्प है, ये भी क्रूज मिसाइल है ना, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो जी सर, 0.8 जी मार्क सर, पे, जी सर, ठीक है। जी सर, जी तो सर। वो क्या है कि वो भी हो सकती है चॉइस ऑफ वेपन ऑफ चॉइस रादर, ठीक है। जो जी तकरीबन सर। एक ये रखना कि मेरे हिसाब से जहां जहां भी आपको टॉप अटैक लिखेगा ना, लाइक ब्रह्मोस वहीं पे यूज होगी जहां पे टॉप अटैक होगा, बिकॉज जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं यस सर। आरएफ वर्जन होता है शिप के लिए, जहाँ पे आप उसकी साइट टारगेट करते हैं और बहुत बड़ा रिडार सिग्नेचर अवेलेबल होता है उसका, ठीक है। इन जगहों पे रिडार सिग्नेचर्स आर प्लेंटी, लाइक यू कैन नॉट, जैसे एक बार्ब्ड वायर है वो भी कितना सारा रिडार सिग्नेचर दे रही है आपको, बिल्कुल कोई सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई सर। रिंग लगी हुई है, कोई और हाँ टिन सर, की लॉट ऑफ छत है, वर्टिकल कोई सर्विसेज। हाँ सर, लॉट ऑफ वर्टिकल्स आर देयर, लॉट ऑफ radar signatures are there, so वो बिल्कुल सर, उसके लिए बिल्कुल। फिर वो होम ऑन करना एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मोड ऑफ अटैक यूज नहीं करते हैं इस तरह के टारगेट्स पे, ठीक है। वो ज्यादा डिपेंड करते हैं कि जो जैसे मैंने बोला जीपीएस बेस्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, राइट। पर वो जी फिर सर। इसेंशियली जो अटैक होता है वो टॉप अटैक हो जाता है। पर ये जो बाकी क्रूज मिसाइल्स हैं, ओके, और ये प्रोबेबली गो बाई जैसे स्कैल्प टाइप ऑफ मिसाइल, बिकॉज ये अपनी खुद की थ्रस्ट बना रही है, क्रूज मिसाइल है, इट्स गॉट एन ऑनबोर्ड इंजन, राइट। जी सर। तो वो जाके दैट कैन डू ए शैलो साइड अटैक, ओके। बाकी भी जो वेपन्स हैं तकरीबन जिनको रेंज लेनी होती है ना बहुत ज्यादा 100-150 किलोमीटर की, तो काफी हाइट गेन करके आते हैं पैराबोलिक, दैट इज हाउ दे गेन रेंज, ओके। सो यस, यस, उसमें क्या है कि वो फिर उसमें जनरली अटैक विल एंड अप बीइंग ए लिटिल टॉप अटैक, ओके। यस तो सर। ये वाले में हो सकता है अगर ये साइड से हुई है डैमेज, आई मीन वहां पे किया है, तो दैट काइंड ऑफ वेपन प्रोबेबली कुड हैव बीन यूज्ड। Yes sir, because there is no visible sign of any entry exit या point from top sir। मैं काफी देर तक देखता रहा, and they are vertical structures, they are vertical हम्म hangars and they appear to be new kind of hangars because इनका जो top था सर वो बड़ा ही different design का था। That's how I could make out in the this thing also, there's some kind of a striated and ऐसे dome shaped top था, so that is why नहीं, they इसमें were a डिपेंड little करता है, different from all the other। पर इसमें क्या, व्हाट इज इट हाउसिंग इन योर ओपिनियन, दिस हैंगर? Sir, in my opinion, this was a UAV UCAV this thing, sir, and it could be Sakar में they were saying कि हो सकता है इसमें जो बड़े ये चाइनीज एक विंग लॉन्ग करके इनके पास एक यूएवी है सर, विंगलोंग, which is हाँ a male हाँ medium altitude long endurance, this could be housing that,
That is where these were नहीं, twin बट structures, large इसमें structures. आपको एक बार देखनी पड़ेगी कि ये देखो कि इसमें ना ये हैंगर को कनेक्ट क्या कर रहा है। छोटी सी वो इट्स डजंट लुक लाइक ए प्रॉपर टैक्सी ट्रैक और आई डोंट नो व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट, क्योंकि ये जो विंगलोंग जैसे हैं काफी बड़ा विंग स्पैन होता है इनका, यू नो। हाँ, इसका विंग स्पैन काफी बड़ा है सर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, बड़ा हवाई जहाज, एक छोटा हवाई जहाज की तरह ही है सर। बट ये हाँ, तो चौड़ा है वो सर, काफी चौड़ा है, बिकॉज ये हैंगर की विड्थ जो है करीब 35 मीटर्स के करीब है सर, एंड लेंथ जो नहीं, है वो मैं वो अराउंड। टैक्सी ट्रैक की बात कर रहा हूँ जो इसको हाँ, तो कनेक्ट कर उसके रहा है। उसके कंपैरिजन में सर, मैं बेसिकली हैंगर के कंपैरिजन में टैक्सी ट्रैक को देख रहा हूँ, तो 10 मीटर का तो टैक्सी ट्रैक है ही सर। ओके, वो जो 10 कनेक्टिंग मीटर सरफेस है इज सर, अगर लॉट ऑफ, आई मीन नॉर्मल एयरक्राफ्ट के टैक्सी ट्रैक 75 फीट होते हैं, करेक्ट, विच आर हाँ सर, अबाउट 25 ये मीटर्स। अराउंड 30 फीट के करीब, हाफ ऑफ द रन आप लगा लो, टैक्सी ट्रैक 1/4 ऑफ अ ओके, रनवे सर। तो या है, इसमें जगह होगी सर यूएवीज के टैक्सी करने की। एंड द लेटेस्ट पॉइंट वाज दैट दे वर सेइंग इट्स अ यूएवी यूकेव हैंगर, तो आई डोंट नो फॉर श्योर कि वो यूएवी यूकेव हैंगर है कि नहीं है सर, बट आर्मामेंट डिपो तो ये डेफिनेटली नहीं है सर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब अगर हम इसको एलिमिनेशन से निकालें ना सर, टारगेट्स confirmation by elimination, तो elimination में lot of things get moved. This was या housing some kind of a aerial platform. अब वहां पर सकर में कोई हवाई जहाज है नहीं ऐसा इस समय, तो दैट इज द ओनली ऑप्शन इज कि वो यूकैव्स एंड यूएवीज को जो सर स्टोरेज एरिया था सर ये हैंगर में, एंड इट इज पॉसिबल दैट दे वर हाउसिंग द मेल यूएवी एमएलई। सकर इज, although Sakar ज्यादा गहरा नहीं है सर, Sakar is not very deep, it is just about 100 plus kilometers from the IB, nearest point is around 100 plus, so weapon range could be 150 kilometers, so it could be rampage also and it या could be scalp also. That is what I had thought sir, because side attack ही लग रहा है, जैसे आपने explain किया कि side attack लग रहा है, so it is very much possible to beat these two weapons, and that is as far as Sakar is concerned sir. और सर इसमें ये लोग बता रहे थे सकर में एक और इमेज है नहीं सर, बट लोग बार बार ही बोल रहे हैं कि सकर पे जो है एडी रडार भी हिट हुआ है। नाउ इनिशियल ब्रीफिंग में ओके, सर, जब डीजेओ ब्रीफिंग, देयर वाज अ टॉक ऑफ हिटिंग अ एडी रडार आल्सो इन सकर सर। नाउ दैट एडी रडार का कोई इमेज है नहीं सर, देयर इज नो इमेज, द ओनली इमेजेस ऑफ दिस हैंगर। सो आई एम नॉट श्योर कि वो एडी रडार जो है वो वहां पर था कि नहीं, बट वो जो 4 अगर रडार्स हैं तो एक एडी रडार इज एट सकर व्हिच इज अ एएनटीपीएस 77 मोस्ट लाइकली सर। उसकी ना जैसे आपको इसके रेमिनेंट्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए एडी रडार्स क्या हैं, अगर तो वो मोबाइल है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। तो अब उसमें क्या है कि आज है कल नहीं है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो डैमेज हो गया या मूव कर गया वहां से। नहीं, बट ये वाला जो लग रहा है सर मुझे, दिस वाज पार्ट ऑफ द एचपीआर चेन, उनका जो एजेस में जो एचपीआर चेन है ना सर, एएनटीपीएस 77 की 6 रडार उन्होंने हाँ, अमेरिका से लिए थे सर, एंड ये 6 के 6 जो है दे आर पार्ट ऑफ द एजेस चेन। सो इनको बेसिकली दे आर एयर ट्रांसपोर्टेबल, नॉट रियली मोबाइल, तो उनको ना नहीं नहीं, परमानेंट। आई 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 वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि जब जब ये रडार जैसे होते हैं, अगर मोबाइल नहीं है, ओके, जैसे आप बता रहे हैं, तो हाँ सर, उसमें क्या है कि वो ऑल्सो इट डिपेंड्स कि जब लाइक सपोज एंटेना डैमेज हो गया या कुछ हो गया, तो फिर उसमें बच क्या, लाइक व्हाट इज देयर टू सी और मेक आउट के हाँ यहाँ पे एक्चुअली, रडार था, लाइक पुराने टेलटेल जैसे हैंगर है, आपको बता रहा है टेलटेल साइन कि यहाँ हैंगर था, जी तो सर। वो रडार जब डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ हो गया, तो आई डोंट नो वेदर देयर विल बी सम टेलटेल साइंस, बिकॉज़ सॉफ्ट स्किन हाँ व्हीकल्स बिल्कुल होते हैं ये बिल्कुल, रडार। बिल्कुल सर, इट इज वेरी रडार इज वेरी पॉसिबल। सॉफ्ट स्किन, और वो उड़ हाँ जाएगा, गिर गया जैसे ग्राउंड पे आ गया, तो आपको ऐसे कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर या कुछ बहुत ही, वो उसके लिए ना काइंड ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस आई एम श्योर एयरफोर्स ने किया होगा, वो आप और मैं नहीं कर सकते, उसके लिए टूल चाहिए होंगे, एआई काइंड ऑफ टूल जो बहुत बारीकी से, बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल। जो गूगल इमेजेस हैं इससे काम नहीं बनेगा, उसके लिए तो फिर वो 30 सेंटीमीटर टाइप रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स चाहिए, राइट, वो देखने बिल्कुल के सर। लिए एग्जैक्टली के हुआ क्या, राइट। तो उसमें क्या है कि वो जो रेडार्स नाउ लेट्स, ये तो पॉसिबल, रनवे हाँ, वाली स्ट्राइक्स थी सर, हम्म, ये रनवे हम्म, वाली स्ट्राइक्स थी सर, तो ये तो बड़ा ही क्लियर, इसमें तो कोई डाउट हम्म, ही नहीं है कि द वेपन हैज गॉन इन हिट द या सेंटर ऑफ द रनवे सर, बीच में। सो वन थिंग आई एम अमेज्ड सर, एंड व्हिच आई मस्ट शेयर विद यू, इज द एक्यूरेसी। मतलब हाँ, आप क्योंकि हम जब ओटीआर कैलकुलेट करते थे तो देन वेपन एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। अगर वेपन एक्यूरेसी 1 to एब्सोल्युटली, 3 मीटर आ रही है, तो ओटीआर की तो मतलब ऑलमोस्ट मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट,
एब्सोल्युटली। So it is a big change, sir, and I think precision has done that. And the fact is, जैसे आपने पिछली बार ही बोला था, सर, इंडियन नाविक के कारण जो हाई एक्यूरेसी हमने अचीव करी है, वो दिस इज वेरी विजिबल. हिटिंग द रनवे ऑलमोस्ट इन द सेंटर is an No, although it is a yeah, 100 though but they must have still been guided by GPS, I guess. I don't know whether they've used the Navic input as yet or not. I am not sure. But even the way updates happen, और इनमें इसमें जो inertial navigation system भी है ना, बहुत accurate है. Okay, जी सर. the gyros which are being used, they are not like our classic old aircraft gyros. प्रिमिटिव जो 1 घंटे में 1 नॉटिकल माइल ड्रिफ्ट हो जाती थी, ओके, हाँ वो सर, हाँ वैसी सर. वैसी नहीं है। ये बहुत जी प्रिसाइज सर. हैं और जीपीएस से अपडेट होती रहती हैं। और ब्रह्मोस की आप बनतर को देखेंगे ना, तो और जैसे ये लॉन्च होती है, जैसे अगर एक एग्जांपल दे सकें, आप देख रहे हैं, मानिए ये ब्रह्मोस है, ठीक है ना, मैं हाँ. ग्राउंड लॉन्च की बात कर रहा हूँ, एयर से तो हाँ और सर. भी है, ठीक है ना। ये ब्रह्मोस हाँ जैसे सर. निकलती है अपने उसमें कंटेनर में से, है ना, आप क्या करते हैं, टारगेट को डिफाइन कर देते हैं कि ये जहां जाना है, इस जाना है और ऐसे जाना है। मींस आप बीच में वे पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास रेंज की अवेलेबिलिटी है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बोलें 400 किलोमीटर जा सकती है, तो फिर आपके पास उसकी रेंज नहीं है। एक धागा है आपके पास, ठीक है, अगर वो धागे की लेंथ 10 मीटर है, तो अगर आपके 2 पॉइंट में डिस्टेंस ही 10 मीटर है, तो फिर तो सीधा ही जाएगा ना, फिर तो आप सीधा ही बिल्कुल पकड़ सर. सकते हैं उसको। बिल्कुल तो सर. अगर आपकी 2 पॉइंट की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो फिर शायद धागे में आप डिजाइन बना सकते हैं। तो ये क्या पॉइंट, जब मैंने ये इसकी एक्सप्लेनेशन सुनी थी, तो सर. मेरे को था कि यार ये तो गोल मिसाइल है चारों तरफ से, हाँ. ठीक है ना, चारों तरफ ही हाँ. कंट्रोल सरफेस है इसके, तो बिल्कुल इसको सर. फिर ये रोटेट क्यों करना है? ये तो ऐसे जा रही है जिधर मर्जी मुड़ जाए यार, तो व्हाई डज इट रोटेट? एक्चुअली सर. ओके, हाँ सर. सो क्या है कि इसमें एक तरफ होता है जीपीएस एंटेना और एक तरफ होता है रेडियो अल्टीमीटर। तो डिपेंडिंग ऑन के किस डायरेक्शन में जाना है, वो ऐसे रोटेट करती है ताकि जब ये डिप करे तो जीपीएस एंटेना ऊपर की तरफ आ जाए और रेडियो अल्टीमीटर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि रेडियो अल्टीमीटर से इसको हाइट अपनी देखनी है जब ये बिल्कुल लो लेवल क्रूज मोड में आती है आरएफ में, और जीपीएस एंटेना ऊपर से क्योंकि इसको सिग्नल लेना है और वो नीचे से जैम करना मुश्किल हो जाता है। I mean, you have to बिल्कुल jam सर. then entire GPS signals, etc. You cannot jam this site. And it's difficult और इतनी तेज जा रही है, ठीक है, आप एक एरिया जैम करते हैं तो वो 700 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इट्स नॉट ए यूएवी, हाँ, इट्स जब नॉट यूएवी इवन. को जीपीएस जैम करना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत धीरे 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 चल रहा है। ये तो आई मीन इट्स जस्ट लीविंग दैट एयर स्पेस इमीडिएटली। So it's a fantastic weapon, okay, and the इट्स अ only of its kind, only supersonic cruise missile incidentally, okay, because यस सर. generally लोग normal turbojet use करते हैं, इसमें ramjet है, ठीक है। So ये क्या है कि ये accurate जो runway पे attack आपने दिखाया, okay, और उसकी अगर आपने बहुत precisely coordinates निकाले हैं, okay, और सरगोदा तो I am sure must have been analyzed डे इन एंड डे आउट, राइट। रेड बेस. तो अगर वो बिल्कुल. प्रिसाइज, हाँ, और वो जो आप क्रेटर दिखा रहे हैं, देखो रनवे के ऊपर नहीं दिखा रहे, अब आप फाइटर पायलट की तरह देखें तो सेंटर लाइन के ऊपर बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट. हाँ, बिल्कुल सर. बिल्कुल है यहीं ना। पर ऐसे देखो बगल में ये रहा सर. हाँ. हाँ, तो बिल्कुल सेंटर लाइन पे है, नॉट इवन ऑन द बिल्कुल रनवे। सर. रनवे बिकम्स ए वो पूरा भी एरिया सर. हाँ. 150 फुट चौड़ा होता है ना। और अगर यस. हम उसकी यस. वो लेंथ और ब्रेड्थ जिस एंगल पे जाते हैं, आपको याद है जब हम स्ट्राइक प्लान करते थे तो 30 डिग्री एंगल पे जाते थे कि वो 50 मीटर 100 मीटर बन जाता था, है ना, बिल्कुल सर, कि वैसे कितनी कट पड़ कितनी लेंथ आपके पास अवेलेबल है, कितनी विड्थ जी सर. प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जी ये तो सर. टॉप जी अटैक सर. होगा तो बिल्कुल सेंटर पे लगा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छी तरह फीड किए होंगे, ओके, अगर ये ब्रह्मोस यूज हुई है तो मेरे हिसाब से ब्रह्मोस का अटैक हो सकता है। स्कैल्प तो फिर अपने आप वो इट्स इवन बेटर, स्कैल्प की एक्यूरेसी जो है, बिकॉज जैसे मैंने बोला टर्मिनल सीकर है, उसमें इमेजिंग इंफ्रारेड है कि वो जाके जी सर. सीन देखती है कि भाई कहाँ पे जाना है, और हो सकता है ये स्कैल्प भी है, तो इसीलिए उसको पता है कि सेंटर लाइन पे जाना है, तो अपने आप को एडजस्ट भी किया होगा कि नहीं सेंटर लाइन के ऊपर ही जाना है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ, लैंडिंग एन एयरक्राफ्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल. इट इज़ वेरी पॉसिबल सर, देयर इज़ नो डाउट. इसके साथ में सर एक्चुअली आई वुड जस्ट लाइक टू कंपेयर द रहीम यार खान स्ट्राइक सर, हाँ बिकॉज़ हाँ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो कई लोगों को ये भी होता है सर कि पहुँचे कैसे? एक्चुअली इसकी रेंज तो इतनी दिखा रही है, हाउ हैव यू मैनेज्ड टू रीच देयर?
So they are very हाँ, नहीं, important नहीं, वो तो factors. बहुत है रेंज यार। आई मीन कहाँ से आप जो आजकल फैसिलिटीज हैं, अगर ए टू एयर है तो ये तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे स्ट्राइक आई मीन पुणे से टेक ऑफ करके कर सकता है यार, अगर करना हो। ऐसी कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, कोई नहीं, नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सही सर। और with the kind of range and the kind of FRA also, फ्लाइट रिफ्यूलिंग बट एयरक्राफ्ट तो कहीं से भी बट टेक ऑफ करके हाँ, कर सकते हैं सर। पर पर क्यों पास में से टेक ऑफ सर किए होंगे? अगर हम टाइम गैप देखें, उनके स्ट्राइक एंड आर रिटेलिएशन, लाइक दे वर नॉट प्री प्लान्ड स्ट्राइक्स। ऐसा नहीं कि हम शुरू से बिल्कुल ये सर, प्लान करके रखे होंगे टारगेट्स, पर अगर सपोज उस रात को वो स्टार्ट नहीं करते तो ये हमने नहीं किए होते। मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल अगर वो सर, टाइम बिल्कुल। गैप आप देखें, डेढ़ 2-3-2 घंटे का, तो ये हुँ, एक हुँ। चीज दर्शाता है कि भी आपके टारगेट्स रेडी थे, आपके टारगेट प्लान रेडी थे, आपका ये रेडी था कि अगर आप करें तो हमने ये करना है, वो प्री डिसाइडेड था। एक्चुअली ठीक है, सीक्वेंस ऑफ और वो प्लानिंग जैसे मस्ट हुआ, हैव बीन वेरी गुड सर। हाँ, तो सीक्वेंस ऑफ रिस्पांस, द स्पीड ऑफ रिस्पांस, वो ये है कि ये जो अगर हम इसको कोरिलेट करें जो कि मीडिया में आया है, जो कि जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है सीडीएस और सर्विस चीफ से, और ये टीवी में बताया गया था, जो मैंने सुना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने खुली छूट दे दी है सर्विस चीफ्स को, राइट? तो उसमें भी एक सवाल उठे थे, कोई बोल रहा था कि भी ये कैसे है कि ये खुली छूट दे दी है, का क्या मतलब है? तो मैंने आर्ग्यू किया था अपने हिसाब से कि यार इसका मतलब ये होता है कि भी आप, आपकी समझ में जो आता है वो प्लान कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी कीजिए, बिल्कुल कि सर, जो जो मर्ज़ी टारगेटिंग करिए। सिस्टम है जो बेस्ट है। आई मीन ये नहीं कि अब एयरफोर्स या आर्मी डिसाइड कर ले कि मेरे को तो सीधा जाके भी जनरल मुनीर के घर पे हमला करना है, ऐसे नहीं, ठीक है ना? या मेरे को ऐसी छूट नहीं है। छूट ये है कि प्लानिंग बिल्कुल की सर। छूट है कि आप प्लान जी करके सर, रखिए जो भी आपको प्लान करके रखना है, ठीक है? तो क्लियरेंसेस वगैरह तो आई मीन इन टाइमली होंगी। तो जब वो था ना कि आपको छूट है, प्लान करके रखिए, तो उससे क्या हुआ कि बहुत टाइम कंप्रेस हो गया। नहीं तो क्या हो कि आप अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे दुश्मन का स्ट्राइक, और दुश्मन ने स्ट्राइक कर दिया, फिर आप अगर क्लियरेंस ढूंढने जा रहे हो कि अब ये हमारे यहाँ ये हो गया, अब हम करें कि नहीं करें, फिर आप टारगेट सबमिट करें, फिर उनकी क्लियरेंस आए, तो वो टाइम गैप जो है बहुत हो जाता है। तो उस तरीके में वो जो सब कुछ है प्री प्लान्ड होगा, तो जिससे वो टाइम बहुत कंप्रेस हो गया। और ये इनके जो टारगेट सिस्टम्स हैं, वेपन मैचिंग है, प्लेटफॉर्म मैचिंग है, वो सारा कुछ ठीक होगा। कहाँ से टेक ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, रूट्स बना के रखे होंगे, ठीक है ना? तो दे जस्ट हैव टू गिव ए गो हेड, जैसे हम होता है ना, ऑप ऑर्डर को ट्रांसमिट ही करना होता है, बन के पड़ा होता है सब कुछ। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली सर दिस वाज़ ये इमेज थी जैकोबाबाद की जो मैं बात कर रहा था, शाहबाज़ एयरफ़ील्ड पे। दिस वाज़ द हैंगर व्हिच इज़ नेक्स्ट टू द ये टावर सर। अब ये एटीसी तो हम्म। पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता सर, बिकॉज़ ये एटीसी लग तो रहा है ऊपर से कि सम काइंड ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर इज़ देयर। बट इसके बगल वाला जो ये हैंगर है, ये हैंगर का स्टेटस अब है सर। एंड ऑब्वियसली ये हैंगर हिट हुआ है बड़ी बुरी तरह से। हम्म। जैकोबाबाद का, एंड जैकोबाबाद आपको पता ही है सर, F-16 बेस है। एंड मतलब ये अमेरिकन बेस था एक्चुअली। इसको तो कुछ साल पहले तो अमेरिकन ने टोटली टेक ओवर कर लिया था इस बेस को, एंड यहीं से ऑपरेट कर रहे थे। जब स्पेशली जब ये अफगानिस्तान में गए थे तब की बात है। तो ये जो डैमेज है ये, एंड इट अपीयर्स टू बी, क्योंकि ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग काइंड ऑफ दिख रहा है सर। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर आउटर साइड में ऊपर की तरफ भी हो सकता है, देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आपको क्या दिखता है सर? आपको क्या लगता है ये ये जो नहीं, जो पिक्चर है? टावर्स की है ना, मेरा ख्याल आई डोंट नो वेदर दे आर द सेम टावर्स, क्योंकि ये राइट तो वाले में ना ग्लास दिख रहा है जी। ऊपर, है ना? हाँ ओके, सर, ये लेफ्ट ग्लास है वाले में सर। ग्लास नहीं है ऊपर दिख ये रहा। ग्लास है आई सर, मीन वो, एक्चुअली ये ग्लास है। थोड़ा सा इमेज नीचे से लिया हुआ है, तो ये पूरा दिख नहीं रहा, बट ये ग्लास है सर। मैंने भी इसको बहुत हाँ, ध्यान से देखा। देन आई रियलाइज कि ग्लास रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ओके, दीवार हो। बट ये एक्चुअली है तो ग्लास ही सर, क्योंकि सेम ग्लास। स्ट्रक्चरिंग तो सेम है बिल्कुल ऑलमोस्ट। मैंने काफी चेक किया सर, स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल सेम ही दिख रही है। पर ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाज हाँ, दिस हैंगर। ये किसका हैंगर था और ये क्या डैमेज हुआ है, इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं सर। एंड इट अपीयर्स अगेन टू बी अ प्रॉपर टारगेटेड स्ट्राइक, बिकॉज हैंगर को ही लगी है। नेक्स्ट वाला जो वर्टिकल बिल्डिंग है वो कंप्लीटली अनमार्क्ड है हाँ। सर। ये हो सकता है इनका फिर एस्पेक्ट भी डिफरेंट है, क्योंकि देखिए जो आई मीन सेम सेम फेस नहीं है फॉर श्योर,
क्योंकि जिस फेस पे ये 2 हेलीकॉप्टर्स दिखाए हैं, अब उस फेस हाँ में सर, सेकंड राइट वाली में तो बोर्ड लगे हुए हैं, एक बंकर बना हुआ है, वहाँ तो हेलीकॉप्टर नहीं खड़ा हो सकता यार, वो कच्ची ये तो ग्राउंड है, ये लेफ्ट ऊपर में से किया है टारमेक है। सर। ये जो हेलीकॉप्टर, हाँ ये हेलीकॉप्टर और ये F-16 है सर। एक्चुअली दिख नहीं रहा है नहीं, इमेज नहीं, में, आई नो दैट, बट ये एक्चुअली व्हाट आई एम F-16 है। सेइंग तो ये, हाँ, हाँ सर, नहीं, ये नहीं, जो एक डेमो टारमेक है, फोटो है। डेमो ये फोटो है, एक्चुअली सर हाँ, जिस बंदे ने ये डाली थी, उसने बोला कि ये हाँ, डेमो फोटो है पहले की। जब कभी वो वहां हाँ, पर किसी रीजन से सिविलियंस को इनवाइट किया था, तो ये वहां की डेमो फोटो है। एंड देन ही सेड कि हाँ, ये इंटरनल फोटो है जो किसी ने लीक करी है, कि ये डैमेज हुआ है। और ये शाबाश जो लिखा हाँ, है सर, ये एक्चुअली कैप्शन ऐड किया है किसी ने अपनी फोटो पे ओके, दिखाने के लिए केवल सर। तो ये है सर। हाँ, हाँ, हाँ। नो, आई एम श्योर सर दिस मस्ट बी, आई मीन थोड़ा-सा इट्स नॉट ए गेस्ट, कोई भी इमेजेस जो फिर ऐसी है ना, उनको फिर इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हाँ, भी जो मुश्किल हो जाता है। ये बंकर सा दिखाया हुआ है ना, ये जो लेफ्ट कॉर्नर में है, बॉटम कॉर्नर ये में यहाँ बोर्ड के पर सर साथ, ये। हाँ, हाँ, तो वो क्या है कि आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट देयर, नहीं, ओके, ये सब एंड डजंट एडिशंस सीम है टू बी सर। एनी ये एडिशन है, ये टारमेक, सब एडिशन है, एडिशंस ये होंगे, एडिशन है। हाँ, एंटी रेडिएशन इनका हेड है। एंड वो 6 घंटे तक लॉइटर कर सकती है, तो बहुत देर वहां रह सकती है। हाँ, हार्पी तो का, हार्पी इज एंटी रेडिएशन, और जो हार्पी हैरप है वो, हाँ, सर, वो इसी दो डिफरेंस हैं, हार्पी हैरप, क्योंकि नाम एक जैसे हैं। सर, हार्पी एंटी रेडिएशन है, और उस पे कोई कंट्रोल नहीं है ऑपरेटर का, वो लॉन्च हो हाँ सर, जाता है, फ्रीक्वेंसीज फेड जी है, सर, वो जहां से भी वो रडार की फ्रीक्वेंसी देखेगा वहीं जाएगा। अगर रडार बंद कर देता है तो ये भी रुक जाएगा, इट कैन गो बैक अगेन एंड वेट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन, लॉइटर, इट्स बिल्कुल मच, सर। इट कैन लॉइटर। जो दूसरा हैरप है, इट कैन ट्रांसमिट इमेजेस बैक, यू नो जो जो आपकी ये अपने कैमरे से देखता है, और जैसे आपने बोला कि 200 किलोमीटर तक रेंज है, पर इफेक्टिव रेंज आप लगा लीजिए बॉर्डर के अंदर, मैं मान के चलूंगा 60-100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको काफी इसको सेफ रखना पड़ेगा इधर से, जहां से आप ऑपरेट भी कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल उसमें सर। क्या है कि सेटकॉम लिंक के थ्रू ये आपको बताता रहता है, और आप टारगेट डेजिग्नेट कर सकते हो कि ये यहाँ पे जाएगा, और फिर वो वहां पे इट कैन गो एंड अटैक, ओके। बिल्कुल तो सर, आई हैड आल्सो द सेम इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो दैट हैज गॉट नो लिमिटेशन ऑफ कि भाई रडार ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अगर देख रहा है ऑपरेटर के ये रडार है, तो वो उसको उस हालत में भी, चाहे वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, हार्पी को ट्रांसमिशन जरूरी है, हैरप को ट्रांसमिशन जरूरी नहीं है, वो जरूरी ऑपरेटर नहीं है, देख के बिल्कुल सर। उसको कहीं भी ले जा सकता यस, है, या जी सर, जी सर। बहुत सही बताया सर आपने। एंड देन उसके बाद ये हो गया। देन उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं जो हमने हिट किए हैं, उसमें इट अपीयर्स कि कम से कम 2 या 3 जो है यूएवी सेंटर्स हैं, AWC हैंगर है, F-16 हैंगर है, एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड SPD हेडक्वार्टर है, जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट्स हैं, ये प्रोबेबली इसमें है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ 2 रनवे पे भी हैं, दैट इज सरगोदा और रहीमिया खान। तो एक तरह से देखें सर, तो बड़ी क्लियरली एंटायर गैमेट ऑफ टारगेट्स वी हैव टेकन। अब या देखिए सर, रनवे विच वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट बेसिक टारगेट, उससे लेके हमने मोस्ट डिफिकल्ट टारगेट्स, मोबाइल रडार्स एंड द AD systems. Then we have gone on to even strategic targets which have been carefully hidden, that is the C2 center which is underground, वो भी लिया है। तो एक्चुअली द गैमेट ऑफ टारगेट्स दैट हैज बीन टेकन, वो तो पूरा है सर, ऊपर से लेके A to बिल्कुल, Z जितने भी टारगेट्स है कि एयरफोर्स ले सकती है जेनरिकली, वो सब हमने लिए हैं सर। Thank you so much for joining us, sir, and thank you for sparing your time. थैंक यू, It has been 1 hour, sir. I think I've kept you away from your other नॉट work. नॉट एट ऑल, Understood. ऑलवेज अ प्लेजर, Thank you. लाइक आई सेड। Thank you very much, sir, and thank you so much for giving such insightful